हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि आज से 3 दिन पहले आप लोगों का पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर लीक होने की खबरें आई थी। उसके बाद में आयोग के द्वारा उस एग्ज़ाम पेपर को निरस्त कर दिया गया था और अब आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर दोस्तों 12 फरवरी को आयोजित होने वाला है। लेकिन पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम पेपर के लीक होने के साथ-साथ ही दोस्तों एसटीएफ के द्वारा उसमें जेईई, एई और प्रवक्ता भर्तियों के संदर्भ में भी तार जोड़े गए थे, जिसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने या हम सभी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से भी उस प्रश्न पत्र लीक के लिंक जोड़ने चाहे, जिसके बाद में यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों एसटीएफ को लेटर लिखा गया था और एसटीएफ से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी कि क्या एसटीएफ को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यानी कि पुलिस भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के संबंध में भी कुछ नकल होने की बातें मिली हैं या सामने आई हैं। तो उसी के संबंध में दोस्तों आज की ये वीडियो बनाई गई है कि एसटीएफ के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर दोस्तों अब आपका 22 तारीख को ही होगा और 22 तारीख को दोस्तों इसलिए भी होगा क्योंकि आयोग के द्वारा जो पेपर पहले सेट किया गया था उस पेपर को भी दोस्तों अब हटा करके आयोग ने नया पेपर बना दिया है। ठीक है, और आयोग ने जो 380 प्रश्न थे ना दोस्तों, उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया है। अब वह प्रश्न कभी भी आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम में यूकेपीएससी के द्वारा नहीं पूछे जाएंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दोस्तों 22 तारीख को ही होगा और आयोग ने नए पैटर्न पर वह पेपर अपना बना दिया है। आज की जो न्यूज़ेस हैं उसमें आपने सभी ने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी। और एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो पुलिस भर्ती का आपका एग्जाम पेपर हुआ था, उसको भी क्लीन चिट मिल गई है। एसटीएफ का ये कहना है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक होने का कोई भी मामला उनके प्रकाश में सामने नहीं आया है और न ही जो संजीव चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी के बाद में जो चीज़ें सामने आई थी कि हम लोगों को सभी को डाउट उठता कि जो ये बंदा है, इसने अगर पटवारी लेखपाल का पेपर लीक किया तो पुलिस कांस्टेबल का भी इसने पेपर लीक किया हो सकता है। लेकिन एसटीएफ का ये कहना है कि इस बारे में उनको अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है और एसटीएफ ने इस भर्ती को क्लीन चिट दे दी है और जल्द ही दोस्तों आपका पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं संभावनाएं ऐसी प्रकट होती हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस में हाँ, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि पुलिस में आपका फिजिकल परीक्षा पहले हो गई थी, तो हो सकता है रिटन एग्जाम के लिए उनको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ना मिल पाए हों या एज लिमिट बहुत कम होने के कारण इन लोगों को लोग ना मिल पाए हों, तो ये पेपर लीक ना हुआ हो। लेकिन उससे पहले की जो परीक्षाएं हैं, संजीव चतुर्वेदी की पूरी जांच होनी चाहिए। हो सकता है उससे पहले की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हों और एसटीएफ को इस पूरे मामले की छानबीन भी करनी चाहिए। तो पहले हम दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड पुलिस भर्ती परीक्षा को एसटीएफ की क्लीन चिट मिल गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। अब इन दोनों ही भर्ती प्रक्रिया में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में आ गई थी, जिसके बाद आयोग ने पत्र जारी कर एसटीएफ से इन दोनों भर्तियों को लेकर क्लीयरेंस मांगी थी। अब जल्द ही पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा। एसटीएफ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर क्लीन चिट मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 13 जनवरी को पत्र जारी करते हुए एसटीएफ इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्लीयरेंस मांगी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 22 जनवरी को होनी थी, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को 1531 पदों पर किया गया था। इस भर्ती परीक्षा में एक 1,19,843 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद इन भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एसटीएफ ने आपकी अभी तक जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है और पुलिस भर्ती परीक्षा है, इसको क्लीन चिट दे दी है। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर दोस्तों आपका 22 तारीख को ही होने वाला है और पुलिस भर्ती का आपका जल्द ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो पुलिस में जिन भी अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर थे उनके लिए खुशखबरी की बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एसटीएफ को अपनी जाँच बिल्कुल आगे करनी चाहिए और एसटीएफ को संजीव चतुर्वेदी के बारे में, इनके बैंक अकाउंट्स है, इनके जो लिंक्स थे उनके बारे में पूरी चीज़ें पता करनी चाहिए, क्योंकि
कहीं न कहीं दोस्तों इस बार इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस बार इतना बड़ा पेपर लीक हो सकता है। 12-12 लाख में, 14-14 लाख में जो डील हुई थी इन लोगों की, इतने बड़े रैकेट के पकड़ने के बाद में भी आज भी आपने देखा होगा एक न्यूज़ काफ़ी चर्चाओं में है कि 20 एसआई दोस्तों, 20 सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक दोस्तों आपका सस्पेंड हो चुके हैं। 2015 भर्ती में यह दरोगा बन गए थे। आप सोचो ना, पुलिस से दरोगा बने हैं, 4600 के ग्रेड पे में जाते हैं, जुगाड़ लगा के, और यहाँ पर 2015 से 2023 में जाकर के ये लोग सस्पेंड हो रहे हैं। अभी मात्र 20 जो दरोगा हैं वह दोस्तों सस्पेंड हुए, इसके बाद में अन्य दरोगा भी सस्पेंड हो सकते हैं। इसमें कई सारे अन्य लोग हैं जो उस टाइम पे धांधली में लिप्त पाए गए थे या जिनके द्वारा ओएमआर शीट में स्क्रैप किए गए थे। विजिलेंस के द्वारा इनकी जांच की जा रही थी और फाइनली जो प्रथम स्तर है इसमें 20 जो दरोगा थे इनको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो 2015 में देखिए इतनी बड़ी चीज़ हुई और आज 2023 में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी प्रकार से वीडियो में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, हाकम सिंह गैंग वाला, ठीक है। उसके बाद वन दरोगा में भी घोटाले की खबरें सामने आई, सचिवालय सुरक्षाकर्मी में कई सारे लोग पकड़े गए, जिसके बाद में भी दोस्तों पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर इनके द्वारा लीक कर दिया गया। और पटवारी लेखपाल दोस्तों एक आयोग ने अच्छा स्टैंड लिया कि एग्जाम को जल्द से जल्द कैंसिल करके अब 12 फरवरी को आपका एग्जाम पेपर होना है। लेकिन इससे पहले के जो एग्जाम्स हैं यूकेपीएससी के, उनकी भी जरूर जांच की जानी चाहिए। और जहां तक है एसटीएफ के द्वारा अगर जांच में कोई समस्या आती है तो सीबीआई को इस जांच का मुकदमा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई वर्षों से दोस्तों लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्तियां करवाई जा रही है और बहुत अच्छे पदों पर लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है। तो उसकी प्रक्रिया में भी अगर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं यह उन मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी खबर है आपकी, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर 22 तारीख को ही होगा और पुलिस भर्ती परीक्षा का दोस्तों आपका जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाएगा। धन्यवाद।